दोस्तों नमस्कार। बाबा साहब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करते आ रहे हैं वो है स्वरोजगार। स्वरोजगार ही क्यों करें, उसका प्रमुख कारण मैं बताऊं आपको। क्योंकि स्वरोजगार एकमात्र विकल्प है जिससे हम सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। रोज़गार उत्पन्न हो सकता है, रोज़गार मिल सकता है। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या हुआ करता था, आप अपने मेरे दादाजी के समय में, उनके पिताजी के, मेरे परदादाजी के समय में, दादाजी के समय में, पिताजी के समय में नौकरी बहुत ईजी हुआ करती थी। हमारे जो पूर्वज थे वो नौकरी करना बहुत रेयर केस होते थे। हमारे पूर्वज सबसे ज़्यादा मालिक प्रथा पे विश्वास रखते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज जो भी थे वो सब कोई 10 बीघा, 20 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा ज़मीनों के मालिक ही हुआ करते थे। उनकी सोच थी कि वो मालिक हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय आया, समय निकला, अंग्रेज़ शासन आया, उन्होंने हमारे अंदर इतना प्यारा वो डाल दिया ब्लड में, हमारा ब्लड सर्कुलेशन में ऐसा हो गया नौकरी, बस नौकरी। अब मैं बताऊं दादाजी के समय में क्या होता था। जैसे मेरे पिताजी को नौकरी लगानी थी, मेरे दादाजी के पास कोई आता है तो मेरे दादाजी कुर्सी पे टांग धर के बोलते, अरे यार वो कौन आयो भाई, और सरकारी नौकर आ गयो भाई सर। उस समय नौकरी को बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया जाता था उस ज़माने में। उसमें नौकर है भाई, कौन से नौकर है भाई। फिर आया काई करवाए हो भाई, कि भाई साहब था टाबर नौकरी पर भेज दो ना। कोना भाई मारो तो टाबर नौकरी पर कोना एक, कि क्यों कोना भाई साहब। अरे भाई तू कत्ता देसी, 100 दे देसी, 150 दे देसी, 200 दे देसी, 300 दे देसी। अरे अतरा वक्त तो चारों उठा सी जी में हो जासी, अतीक तो यूँ ज़्यादा तो पैदा ही हुए। हम नहीं भेज रहे हैं, हमारे नौकरी कौन करानी तारकन माँ का तो 100 बीघा को मालिक से छोड़ो, बिन मालिक की रेबाद है, नौकर कौन बनाने। हमारे जो पूर्वज थे उनकी सोच ये थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, कुछ अब आज की जो जनरेशन है, मैं मेरी खुद की लूँ, अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपन, तो हम क्या कहते हैं, हम एक ही चीज़ कहते हैं। तो अभी जो जनरेशन है वो सब, प्रत्येक गार्जियन ये चाहता है मेरा बच्चा बड़ा होके सरकारी नौकर बने। एक बाई चांस मैं कह रहा हूँ बहुत कम रेयर केस में मिलेंगे जो गार्जियन ये चाहते हो मेरा बच्चा बड़ा होके बिजनेसमैन बने, व्यापारी बने, व्यापार करे। कोई भी नहीं चाहता है व्यापारी बनने, 100 लोगों को रोजगार दे, मतलब इस तरह की सोच है ही नहीं। क्या चाहते हैं, नौकरी करें, सरकारी नौकर बने और एक सिक्योर लाइफ जिए। क्योंकि व्यापार करना बहुत रिस्क भी लेनी पड़ती है, दृढ़ संकल्प भी लेना पड़ता है, और दूसरी चीज़ मेहनत भी डबल होती है। भैया मेहनत अगर डबल दोबल 3 गुना करते हो तो भैया मेहनत करते हो तो इनकम भी डबल 3 गुना 4 गुना होती है। क्योंकि व्यापार एक ऐसा रास्ता है, नौकरी में एक फिक्स आमदनी आती है 10,000 15,000। हम सब लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कहीं 8 घंटे नौकरी करते हैं, 9 घंटे नौकरी करते हैं, एक फिक्स सैलरी हमें मिलती है, हमारा समय हमने दिया, हमें फिक्स पेमेंट मिलेगा। अब व्यापार एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर हम कोई भी व्यापार करते हैं, आज हम कोई भी छोटा सा व्यापार स्टार्ट करके देख लो आप, हम काम कर रहे हैं, हमारे साथ जो लेबर काम कर रही है उनसे हम काम करवाते हैं, उनको रोजगार तो दे रहे हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर आपके पास में 10 लेबर काम कर रही है, यानी कि एक बंदा आपको अगर 100 रुपये कमा के देता है, 10 बंदे आपको 1000 रुपये कमा के देंगे। व्यापार वो चीज़ है, आप एक तरह से 10 लोगों को रोजगार दे रहे हो, लेकिन साथ साथ आप भी 10 लोगों से कुछ अर्निंग कर रहे हो। व्यापार ही एक ऐसा रास्ता है, स्वरोजगार ही एक ऐसा रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। और मेरे जितने भी युवा भाई हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्हें भी व्यापार की तरफ, स्वरोजगार की तरफ, बिजनेस की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि उनका एजुकेशन का, उनकी पढ़ाई का यहाँ यूटिलाइज करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। कितना उसको देश में, देश की तरक्की में, आर्थिक स्तर को, देश को बढ़ाने में हम कितना सहयोग कर सकते हैं, वो व्यापार से ही होगा। जय हिंद, जय भारत, बाबा साहब।